अभी मैंने देखा कि सभी पूरी टीम बीके की पूरे गांव-गांव घर-घर जाकर निमंत्रण दे रही थी। तो मेरा सभी से अनुरोध था और मैंने गांव वासियों को भी बोला कि आप जरूर जाएं उस संस्था में, जो यहाँ आकर एक अच्छा एनर्जी जो हमें मिलती है, अच्छा अनुभव होता है, हमारी आत्मा के अंदर हमें लगता है कि नहीं, हम बाहर जो कुछ देखते हैं, शोरगुल है, गांव में झगड़े लड़ाई सभी होती है, लेकिन एक यहाँ आकर इस पवित्र जगह पर आकर हम महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आसपास का जो वातावरण है उसको भी हम भूल जाते हैं कि एक अच्छी संस्था है, इतनी मेहनत करते हैं। तो हम लोगों को जरूर प्रयास करना है, हम सभी को मिलकर, और यहाँ तक आना है। और अभी मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसलिए बहनों का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद दूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। और अभी हम लोग मुख्य जो हमारा भूपेंद्र जी उनसे भी पहचान। ओम शांति। सम्मानित मंच और यहाँ पधारे सभी मेरे भाई बहन, इस शिव महोत्सव में आज मुझे पहली बार आने का मौका मिला और मैंने पहली बार इस कार्यक्रम को देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक आध्यात्मिक संस्था है, पर अभी जैसे कोरोना काल की बात हुई तो मैंने देखा ये संस्था ने इस आबूड शहर के लिए क्या, इस पूरे जिले के लिए जो इतना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। यहाँ का एक उन्नाव का एक स्थान जो मानसरोवर के नाम से जाना जाता है, वो क्वारंटाइन व्यक्ति के लिए रखा, जो मेरे ख्याल से संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना। वहाँ उस मरीज को सब तरह की सुविधा, ऑक्सीजन से लेके खाना पीना नाश्ता पानी सब दी गई। इसी प्रकार आबूड शहर के अंदर कभी भी कोई संकट आया हो, जल का आया हो या किसी और भी चीज़ों का आया है, तो ये संस्था सबसे आगे लेके आगे आएगी। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी रेलवे स्टेशन पे देख लो, जहाँ पे स्वच्छता के लिए जो हमारा जो मोदी जी का एक मिशन है स्वच्छ भारत, उस मिशन पे ये लोग इन्होंने जो काम कर रहे हैं और अपने जो आबूड रेलवे स्टेशन देखते हैं जो साफ सुथरा है, वो भी इसी संस्था की देन है। तो मैं इस संस्था को बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ कि आप अध्यात्म के साथ साथ इस शहर के लिए जो संस्था काम कर रहे हैं, ये तो हमारी कमी है कि हम आपसे और कुछ ज़्यादा ले नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपके निकट आए, आपके साथ रहें और इस शहर के विकास के लिए हम आपके साथ रहें। 2 मिनट का अपना अनुभव बता देता हूँ थोड़ा। अब बाबा को तो शब्द पहचान कराई। 91 की बात है। 13 साल के इंतजार के बाद मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। शायद वो पिछले जन्म में ब्रह्मा कुमारी थी कोई, तो वो आई, क्योंकि मेरा जो जीवन था बहुत व्यसन से भरा हुआ था, सारे विकार मुझ में थे। रोज ड्रिंकिंग चलता था, शाम को शराब पार्टी, नॉन वेज पार्टी और फिर 5 स्टार होटल, ये रेगुलर का काम था। तो बेटी ने जैसे जन्म लिया तो मुझे थोड़ा साक्षात्कार हुआ, वाइट ही वाइट वाइट वाइट। दूसरे लोगों ने कहा तुम्हें दुख नहीं हो रहा, बेटी हुई है। 13 साल के बाद मैंने कहा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और जैसे ही वो बेटी आई उसके बाद एक बड़ी पार्टी हमने नॉन वेज की, ड्रिंक की। उसके बाद मेरा मन खाने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने में बाबा ने एक बच्चा बीके भाई मेरे ऑफिस में नौकरी के लिए भेज दिया। तो वो मुझे रोज कहता था हमको बाबा पढ़ाता है, हमको भगवान पढ़ाता है। आज बाबा ने ये कहा, आज भगवान ने ये कहा, वो कहा। मैं कहाँ पढ़ाता, कैसे बोला, वो नज़र नहीं आता लेकिन वो पढ़ाता है, आप चलो। और बहनों ने राखी बांधी। उसके बाद शिवरात्रि आ गई, तो शिवरात्रि का झंडा फहराने के लिए मुझे निमंत्रण दिया कि आपको वीआईपी बन करके झंडा फहराने आना है। तो शिवरात्रि के दिन मैं झंडा फहराने गया। बहनों ने कहा कि ध्वज फहराने के टाइम में आप ऐसा कोई संकल्प करो जो आपके अंदर कमी कमजोरी वो निकल जाए। तो मैं तो नास्तिक आदमी था, बिल्कुल भगवान को देवताओं को तो मानता नहीं था। और मैंने उस दिन संकल्प किया कि अगर तू है भगवान तो ये शराब पीना मेरा छुड़ा दे, क्योंकि शराब पीने से बहुत गड़बड़ होता है सारा गाँव। और ये खामखा का पैसा जाता है, इस पैसे को कोई अच्छे काम में लगवा दे, मेरे अंदर ताकत है तो। क्योंकि कोई तो उसी वक्त शाम का टाइम था झंडा फहराने का 6 बजे, और मेरे को दीदी ने एक बुक दिया, परमात्मा का कर दिया। तो मेरे युगल जो था वो गाँव आए हुए थे, मैं अकेला घर में था। तो घर में जाके
मैंने उस किताब को 5 बार पढ़ा, परमात्मा का परिचय को। और वो भाई को फ़ोन किया, 9:30 बज गया। मैंने कहा भाई अब आगे क्या करना होता है ये तो बताओ। तो उसने बोला कल से आपका यादव जी कोर्स चालू कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कल किसने देखा है, अभी आओ, कोर्स अभी क्यों नहीं हो सकता। बोला यार अभी तो रात को बहनों के पास नहीं जा सकते। तो मैंने कहा भैया अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि सामने शराब, मेरे तो पूरा वो सजा होती थी, पूरी अलमारी में ड्रिंक रखा था। तो हमने कहा मैं तो अभी ड्रिंक कर लूँगा, सुबह फिर किसने देखा। तो एक बड़ा क्लब था वहाँ, जहाँ अपना क्लब का उसका मेंबर था मैंने कहा वहाँ रोज़ पार्टी होती है, मुझे उनका निमंत्रण है, सुबह मैं वहाँ जाऊँगा। बोला नहीं आपका कोर्स कराएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी दीदी से बात कराऊँ। तो मैंने दीदी को फ़ोन लगाया, लैंडलाइन होते थे वो टाइम, तो मेरे फ़ोन में थोड़ा सा साउंड ज़्यादा था। मैंने दीदी को कहा कि बहन जी ये कोर्स का टाइम होता है क्या, भगवान को मिलने के लिए ये बोलते कल कोर्स कराएंगे, अभी क्यों नहीं करा सकते। तो बोला कि महेंद्र भाई को 2 फोन। तो महेंद्र भाई ने बोला को बहन जी ने बोला मुर्गा फंस रहा है, तू ले आना, अभी काट लेते, हलाल कर लेते अभी। तो मुझे भी साउंड आ गई कान में। मैंने कहा मुर्गा कट रहा है, हलाल करते, ये क्या लफड़ा भाई। लेकिन दीदी ने कहा अभी लेके आ जाओ यादव जी, आप वेट करोगे, आ जाओ। 9:30 पौने 10 हम सेंटर पे पहुंच गए। तो बहन जी ने रात को 12:30 तक मैं डिबेट करता रहा, बहन जी समझाती रही, कोर्स कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, और वो बात पक्की होगी कि सुबह मुझे कोर्स चालू कर हो जाएगा। तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके और जाता था जहाँ अपना क्लब में, उधर सेंटर के चक्कर लगाने लग गया। सेंटर के चक्कर लगाते लगाते बहन ने बोला था कि 8 बजे से पहले अंदर नहीं आना, क्योंकि 8 बजे सफ़ेद कपड़े वाले जैसे बाहर निकलेंगे आप अंदर आना। तो मैं देखता रहा ये कर क्या रहे हैं। तो मैं झाँक के थोड़ा बाहर से देखता था, और फिर मैं पार्क के चक्कर लगाता। क्यों हमारा सेंटर दिल्ली कालका जी में, साउथ दिल्ली में, वो पार्क के बीच में है। तो पार्क के बीच में मैं फिर जाके खिड़की से देखता तो वो सब शांति से, मैंने कहा तो सब मर गए। कभी ऐसा हो गया था कि सब कुछ जैसे ही योग पूरा हुआ मैं चला गया। मैंने कहा हाँ बहन जी। तो बहन जी ने कहा कि मैं थोड़ी चाय पी लूँ, तब तक एक भाई को चित्र प्रदर्शी समझाओ। मैंने चित्र प्रदर्शी समझा, कोर्स किया। पहला दिन ही मुझे तो ऐसा लग गया कि ये तो सारा कोर्स किया हुआ मेरा। फिर बहन जी ने कहा कि अभी आप जाओ, कल आना। तो मैंने कहा बहन जी 7 दिन का कोर्स मुझे आज ही करना है, सारे के सारे लेसन आज ही दे दो। बोला नहीं आप ये नहीं हो सकता। तो मैंने बहन जी को कहा कि फिर मैं दूसरा किसी को लाऊं तो उनको तो कराओगे। बोला हाँ उनको ले आओ। तो एक दोस्त था मेरा बहुत गहरा, जो डेली ड्रिंक करता था, इतना ड्रिंक करता था कि उसकी घरवाली बंगले में से देखती थी, और वो गमले में ऐसे ही बहाने से थोड़ा खुदाई उदाई करता था, पौवे रखता था जगह जगह, तो पौवा निकालता पी लेता था सुबह से ही। वो 24 घंटा पीता था। मैं उसको लेके आया, और उसकी बहन जो है बहुत बड़ी योगिनी थी, जो लेक्चर देती है साध्वी, नाम मैं भूल गया अभी। तो मैं उसको लेके गया, कमल कपूर नाम था। तो कमल कपूर का कोर्स कराया बहन जी ने। फिर उसके बाद में बोला यादव जी अब, मैंने कहा बहन जी एक और लाता हूँ। तो बोले सारे मुर्गे आज ही हलाल कराने क्या। मैंने कहा हाँ आज ही कराने। मैंने ना नाश्ता किया ना लंच किया, शाम तक 6, 7, 8 लोगों को मैं हर घंटे दोपहर में बहन को भी सोने नहीं दिया। 8 लोगों को कोर्स कराया। 30 कैसेट के मालिक को ले गया, दर्शन कुमार नाम है, उसको ले गया। RL भल्ला को ले गया। नेटको रोडलाइंस लिमिटेड कंपनी है उसकी, उसको चलते थे 16,000 ट्रक और समुद्र के जहाज, उसको लेके गया। बड़े इतने बड़े आदमियों का हमारे सेंटर में तो कभी आए नहीं है लोग। तो मैंने कहा आए ना दीदी, मेरे को भगवान ने भेजा ना आज। मेरे को तो ऐसा आँख खोल दी बाबा ने कि जैसे मैं तो बना बनाया ब्रह्मा कुमार हूँ। और वो दिन का दिन था। मैंने कहा आज ही बता दो सब नियम क्या है, वो सब पढ़ लिया मैंने। तो उस दिन के बाद में वो शराब घर में आके सब बोतलें तोड़ दिया हमने। मैंने कहा जहर कोई और भी क्यों पिए। और वो दिन का दिन था, बस ऐसी बाबा ने लगाई कि मैं बाबा का पक्का बच्चा बन करके और आगे भागता रहा। फिर 96 में मैं तो 1 महीने में 20 बार 15 बार आता था। तो ज्ञान सरोवर में दादी ने सेवा में लगा दिया। ज्ञान सरोवर की सेवा पूरी हुई तो दादी ने कहा तुम्हारा क्या लक्ष्य है। मैंने कहा दादी आप बताओ। दादी ने कहा तुम यहाँ सामने बस जाओ और यहाँ पे नगरी बस जाएगी 95 में, क्योंकि 94 में उद्घाटन हो गया था ज्ञान सरोवर का। फिर उसने कहा कि तुम यहाँ सामने बस जाओ। तो मैंने सामने घर बनाया
पिताजी ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, तुम सलाह देना, उनको देखना अच्छे से, लोग एक दूसरे को फंसाएंगे, तो तुम यहीं बस जाओ। तो उसके बाद में ये बाबा के घर के सामने बस गया और दिल्ली को छोड़ के चला है। तो ये तो मेरा छोटा सा अनुभव। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने जिसने नहीं पहचाना वो आज पहचान लो, और बाबा का झंडे के नीचे झंडियाँ लगी, इनके नीचे एक संकल्प कर लो कि हे भगवान, मैं तेरे को जानना और मानना चाहूँ।